बड़ी जानकारी का इस वक्त की आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा में जल्द निकाय चुनाव का बिगुल बजेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक ही चरण में निकाय चुनाव करवाएंगे। धनपत सिंह की ओर से बयान सामने आया। दिल्ली चुनावों के बाद ही चुनावों की घोषणा होगी। प्रदेश में 34 स्थानीय नगर निकाय चुनाव होंगे। धनपत सिंह ने यह जानकारी साझा की है। कहा कि 7 नगर निगमों में वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 परिषदों और 21 पालिकाओं में भी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी जानकारी, जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ही चरण में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। दिल्ली चुनावों के बाद चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, प्रदेश में 34 स्थानीय नगर निकाय चुनाव होंगे। 7 नगर निगमों में वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें कि 4 परिषदों और 21 पालिकाओं में भी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हिसार रोहतक में 15 जनवरी तक वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और यमुनानगर, पानीपत, सोहना की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। हरियाणा में जल्द ही अब नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजेगा। इसी को लेकर जो पूरी जानकारी है वो साझा की है राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने और कहा है कि एक ही चरण में नगर निकाय के चुनाव हरियाणा में संपन्न होंगे। दिल्ली चुनावों के बाद निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में 34 स्थानीय नगर निकाय चुनाव होंगे। 7 नगर निगमों में वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 4 परिषदों और 21 पालिकाओं में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हिसार रोहतक में 15 जनवरी तक वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। यमुनानगर, पानीपत, सोहना की लिस्ट भी जल्द जारी होगी। तो हरियाणा प्रदेश में इससे पहले भी नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट पहले से तेज थी। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य कई पार्टियां, सभी दल जो है वो नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी नगर निकाय चुनाव को लेकर बयान आया था कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। और इसी से संबंधित, इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा होगी। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। पवन जी, बड़ा अपडेट सामने आया निकाय चुनाव को लेकर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा के निकाय चुनाव का ऐलान होगा। जी बिल्कुल, हरियाणा में निकाय चुनाव का जो बिगुल बजना था उसमें कुछ समय की अब देरी होगी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव घोषित हुए हैं। लिहाजा हरियाणा के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त जो है धनपत सिंह, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और कहा गया है कि अब हरियाणा में चुनाव जो है वो मार्च के महीने में होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बार बार आदर्श आचार संहिता ना लगानी पड़े। 2 अलग अलग चरणों में अगर चुनाव होते हैं तो 2 बार आदर्श आचार संहिता लगती है। लिहाजा सरकार का ये प्रयास है कि चुनाव एक ही चरण में करवाए जाए और चुनाव आयोग अब उसी मुताबिक तैयारी जो है वो करने में जुटा है। तो हरियाणा में जो निकाय के चुनाव जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह तक होने की चर्चा थी, अब वो चुनाव जो है वो मार्च के महीने में की जो है वो उम्मीद है। हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के चलते मार्च में होने की संभावना है और मार्च में वो निकाय चुनाव की तैयारी करेगा। और जो ईवीएम मशीनें हैं वो जब किसी दूसरे राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां शिफ्ट की जाती है जरूरत के मुताबिक। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसके नाते जो है वो अब चुनाव हरियाणा में जनवरी के आखिरी सप्ताह से फरवरी में नहीं बल्कि मार्च के महीने में होने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही पवन जी, इस दौरान जो जानकारी साझा की गई उसमें क्या कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई हैं और कौन सी ऐसी तैयारियां जो अभी करनी बाकी है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, राज्य का निर्वाचन आयोग जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह तक जो है वो चुनाव करवाने की तैयारी में जुटा हुआ था और इसी के मुताबिक जो है वो तमाम जो तैयारी है वो पूरी की जा रही थी। राज्य में 34 स्थानीय नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इनमें से 8 नगर निगम है, 4 नगर परिषद है, 22 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं की वार्डबंदी और रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हिसार और रोहतक की वोटर लिस्ट जो है
वो 15 जनवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी। जी। यमुनानगर, पानीपत और सोहना की जो वोटर लिस्ट है वो 28 जनवरी तक जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है वोटर लिस्ट को जारी करना और तमाम जो तैयारियां वो राज्य का निर्वाचन आयोग पूरी करने में जुटा हुआ था, वो लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ अगले 1-2 सप्ताह में पूरी जो है वो हो जाएंगी। लेकिन अब चुनाव जो है वो मार्च के महीने में होंगे और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां जो है निकाय चुनाव को लेकर पूरी हो चुकी है और आगामी आने वाले दिनों में बची हुई कुछ तैयारियां भी पूरी की जाएंगी चुनाव आयोग की तरफ से। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और बड़ी जानकारी इस वक्त के आपको बता रहे थे, निकाय चुनाव से संबंधित एक ही चरण में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे हरियाणा प्रदेश में।